प्रणाम मित्रों। आपको और आपके इष्ट को मेरा प्रणाम और महागुरु को वंदन। आज मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं है, क्योंकि आज मैं मेरे प्रिय गुरुदेव राजयोगी श्री प्रदीप कुमार जी के हाथों का विश्लेषण करने वाला हूँ। उनके हाथ आपके सामने लेकर आया हूँ। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी के हाथ का सटीक विश्लेषण हमको देखने को मिलेगा, और हम शिष्यों के लिए, सभी शिष्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जो गुरुजी के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें इस विश्लेषण से एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और जो उनके मार्ग पर संशय ले रहे होंगे उनको योगी जी की सत्यता का प्रमाण इस विश्लेषण से मिलेगा। मित्रों, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि इस विश्लेषण के माध्यम से मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला, बल्कि मैं प्रमाण के साथ योगी जी के व्यक्तित्व की परत दर परत खोल के आपको दिखाऊंगा, उनकी सत्यता आपको दिखाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि इस विश्लेषण को देखने के बाद आप मुझे या योगी जी को अपने अभिप्राय ज़रूर भेजेंगे। आपको क्या लगा, कैसा लगा, ये ज़रूर लिख के भेजेंगे। तो मित्रों, बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ मैं आपके सामने योगी जी का हाथ लेके आता हूँ। चलिए देखते हैं। ये योगी जी का हाथ हमारे सामने उपलब्ध है। इस हाथ को देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए सबसे पहले कि ये फिलोसॉफिक हैंड है, तत्वज्ञ का हाथ। कुछ समय पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी के हाथ का विश्लेषण देखा था। सेम उसी क्वालिटी का, उसी टाइप का ये हाथ है, एक तत्वज्ञ का हाथ। ये लोग स्टूडेंट होते हैं पेक्यूलियर सब्जेक्ट्स के, इन्हें मिस्ट्री पसंद होती है, मिस्टिक पसंद होता है। ये ज्ञान के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, ना कि धन या भौतिक चीज़ों के पीछे भागने वाले। सेम सब्जेक्ट पे, सेम हाथ पे हमने बात की थी जब हमने स्वामी विवेकानंद जी का हाथ देखा था, और आगे जाकर योगी जी के हाथ के बारे में विस्तार में बात करेंगे। ये एक प्रकार के शांत स्वभाव वाले, साइलेंट एंड सीक्रेटिव टाइप के लोग होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं। ये अपने शब्दों का चुनाव बड़ी सावधानी से करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, इनको पेशेंस की पावर पता होती है। बहुत संयम होता है, अभूतपूर्व संयम इनके अंदर होता है। ये उतावड़ होकर जल्दी जल्दी में कोई कार्य नहीं करते। आमतौर पर लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बात करते हैं, बट ये इतना वेट कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज इनको सर्व करती है। ये बहुत बड़ी बात है इस हाथ की। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस हाथ के देखोगे, मैं एडिटिंग में आऊँगा सबसे पहले। ठीक है, ये माइंड लाइन दिख रही है जो शनि पर्वत से बिल्कुल झुकाव लेकर चंद्र की तरफ गई है। मित्रों, ये साधारण बात नहीं है। जब भी किसी योगी का, स्पिरिचुअल पर्सन का हाथ में देखता हूँ, मैं यही चीज़ सबसे पहले देखता हूँ। और जैसे ही योगी जी का हाथ मुझे मिला, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ इस तरीके की माइंड लाइन देखकर। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है, इसका प्रमाण है, ये सदगुरु जग्गी वासुदेव का हाथ है। ये सेम तरीके की माइंड लाइन आपको इस हाथ में भी दिख रही होगी। ठीक है, जो शनि पर्वत से बिल्कुल झुकाव लेकर चंद्र की तरफ आ रही है। ये माइंड लाइन करती क्या है, ये बताती क्या है, वो हम समझेंगे अब आगे जाके। इस तरीके की माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग एंड विविड इमेजिनेशन देती है इंसान को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इमेजिनेशन होता है इनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से चीज़ों को साकार करने की शक्ति रखते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, ये लोग कंप्लीटली स्पिरिचुअल होते हैं। एक सच्चे योगी, एक सच्चे आध्यात्मिक इंसान की तरफ ये इशारा करता है। स्पिरिचुअल और धार्मिक में, या आध्यात्मिक या धार्मिक में मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ।
धार्मिक लोग वो होते हैं जो कट्टरता से लिखी हुई धर्म की चीज़ों को फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअल वो लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता की खोज में होते हैं, जो स्वत्व की खोज में होते हैं, जो परमात्मा से जुड़ने के नए नए तरीकों की खोज निकालते हैं, वो स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ये एक जेन्युइन योगी होते हैं और पुरातन विद्याओं को सिखाने के प्रति उनकी रुचि होती है। एक तरीके के मास्टर, एक तरीके के गुरु ये लोग होते हैं। इस तरीके की ये साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बड़ी बात है, इस लाइन के बारे में आपको बोलूँगा। मैंने पर्वत लेने से पहले यहाँ आया। अगर आप गुरु की खोज में हो तो इसे देखिए। इस प्रकार की रेखा आपके गुरु की खोज पूर्ण कर सकती है। आगे अंगूठे की तरफ चलते हैं। अंगूठा इस इमेज में मैं ना ठीक से दिखे, देखिए बिल्कुल बिल्कुल भाले की शक्ल वाला अंगूठा है, बिल्कुल भाले की तरह। ये कमाल की एकाग्रता दिखाता है, मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है और लंबा है अंगूठा, जो तर्क देने की काबिलियत इनको देता है, क्योंकि पढ़ा हुआ इतना होता है, इतना ज्ञान होता है कि ये तर्क के साथ अपनी बातों को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अब आते हैं इस हाथ पर दोबारा। तर्जनी देखेंगे, बिल्कुल मुड़ी हुई है, जो धार्मिकता के लक्षण बताती है व्यक्ति में। स्वभाव धार्मिक होता है और नर्म दिल किस्म के इंसान होते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, धार्मिक भाव रखते हैं। और पहले पोर देखोगे सारी उंगलियों के बड़े अच्छे पोर है। ये एनालिटिकल पर्सनालिटी देते हैं इंसान को। ये एनालिटिकल माइंड वाले लोग होते हैं जो व्यक्तियों को परखते हैं, जांचते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक माइंड सेटअप इनका होता है कि ये हर चीज़ के तह में जाके, रूट में जाकर सोचने की कोशिश करते हैं। ये क्यों है, ये ये आपको मैं आगे रेखाओं पर भी दिखाऊंगा। और छोटी उंगली काफ़ी लंबी है, जो सूर्य पर्वत के पहले उंगली के पहले सूर्य के उंगली के पहले पोर तक बड़ी आसानी से पहुंच रही है। तो इस तरीके की उंगली आकलन शक्ति देती है, व्यवहार चातुर्य देती है, बोलने की कला देती है और मैनेजमेंट स्किल्स इनको देती है। ये रही उंगलियां। अब पर्वतों की तरफ आते हैं। बुध का पर्वत भी जो आप देखोगे तो अच्छा पर्वत है बुध का, जो आकलन शक्ति, व्यवहार चातुर्य इनको देता है। और ये देखोगे ना, सबसे बड़ी बात, जस्ट मिनट, ये है कितना बड़ा एरिया मिला है पर्वतों को। ये अच्छे ग्रोथ और अच्छी लाइफ के प्रति इंडिकेट करता है। पर्वतों को बहुत अच्छा स्पेस मिला है इस हाथ पे, जो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, रवि पर आते हैं तो रवि पर एक रेखा है। ठीक है, रवि पर रेखा है। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य कंकन है। अब इसके दो मायने होते हैं। सूर्य कंकन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से समझाएंगे आपको, बट मेरा जो हस्त विश्लेषण होता है पूर्ण तरह मेरे खुद के अभ्यास पर है। वो ये है कि इस तरीके के लोग अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते। इन्हें अपने गुणों को प्रदर्शित करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ये फेम के पीछे नहीं भागते। अगर ये सब करना होता तो ये काफ़ी आगे चले जाते, बट ये अपने तरीके से चलते हैं। अपने गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही वो बताएंगे, वरना 4 लोगों में 10 लोगों में आके अपने गुणों की चर्चा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ इनका रवि पर्वत दिखाता है। दूसरी बात है, शनि का पर्वत फ्लैट है, अच्छा है, जो आलस व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होता। उनको पता नहीं होता आलस क्या होता है। दूसरी बात है, शनि पर्वत पर एक बहुत अच्छी फिश की साइन है। इस फिश के साइन के बारे में पहले भी मैंने आपको बोला है। ये साइन एक अलग स्पिरिचुअल पाथ, एक अलग धर्म के प्रति एक अलग श्रद्धा, लीक से हटकर जो आम धार्मिक धारणाएं लोगों में होती है उससे बिल्कुल हटकर एक अपना स्पिरिचुअल पाथ बनाने वाले लोग होते हैं। अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों को समझ में भी नहीं आएगा और ये समझाएंगे भी नहीं, समझा भी नहीं पाएंगे शायद से।
इनको समझने के लिए आपको उनके मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे। ये अध्यात्म में सफलता का नया मुकाम अपना बनाते हैं, बिल्कुल नया। अब गुरु पर आते हैं। गुरु पर एक बहुत अच्छा सा स्क्वायर है, बहुत अच्छा सा, जो एक प्रोटेक्शन देता है इनको। और दूसरी बात, ये कठिन परिश्रम और स्ट्रगल के बाद मिलने वाली बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक है, सफलता का लक्षण है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु वलय भी हाथ पर है, जो कि आपको पता है तंत्र के प्रति, गूढ़ साधनाओं के प्रति, मिस्टिक के प्रति रुचि का द्योतक है, जो सबसे बेसिक चीज़ है तंत्र मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए। अब अंदरूनी मंगल पर आते हैं। काफ़ी अच्छा अंदरूनी मंगल है, उभार लिए हुए है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। बाहरी मंगल फ्लैट है, जैसा कि मैंने बोला था। ये आप इनसे मिलोगे तो इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि इमीडिएटली आपके साथ घुल मिल जाएंगे। ये आपको जांचेंगे, परखेंगे, बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आप उनके अंतरंग में जाओगे तब ही आप इनको समझ पाओगे। इनको देखकर आप इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनकी बड़ी डीप पर्सनालिटी होती है, बड़े डीप थिंकर्स होते हैं। इसी कारण से आसानी से आप ऊपर से इनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि वो गहराई आप में होती ही नहीं जो इनमें होती है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए आपको समुद्र के तल तक जाना पड़ेगा। समुद्र के बाहर बैठ के आप नहीं बोल सकते समुद्र कितना गहरा है। इतने विशाल पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के मालिक ये लोग होते हैं। अब आगे आते हैं, चंद्र की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा चंद्र है, जो ज़रूरी है साधनाओं के लिए, चंद्र अच्छा होना। चंद्र पर कुछ साइंस है जो आगे रेखाओं के समय में आपको बताऊंगा। दूसरा, मंगल जो है, अंदरूनी मंगल जिसके बारे में मैंने बात की थी, उसके नीचे एक स्वास्तिक है जो शनि के नीचे भी आता है। ये बहुत बड़ा साइन है, जिसके बारे में ये मेरी खोज है। बेसिकली मेरे अभ्यास के बाद मैंने इस चीज़ को ढूंढ निकाला है। आपको कहीं पे भी ये पढ़ने को वगैरह नहीं मिलेगा। ये जो स्वास्तिक बना है, अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको समझ में आएगा। ये स्वास्तिक इंसान को मंत्र योगी बनाता है। मंत्रों में अभूतपूर्व सफलता का द्योतक है ये मंत्रों का शास्त्री एक प्रकार से बनाता है और उस फील्ड में, साधनाओं में, तंत्र में रुचि पैदा करता है। अब इसका और एक प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा, और एक हाथ पर। ये एक हाथ है, इस हाथ पर भी सिमिलर टाइप का स्वास्तिक आपको मिलेगा। उसी जगह पे, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे, उसी पर्वत के नीचे उसी प्रकार से बना हुआ स्वास्तिक मिलेगा। ये भी उसी चीज़ को दर्शाता है। अब ये किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है। तो ये एक प्रकार से ये दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि गुरु शिष्य जब हम बनते हैं, हम गुरु की खोज करते हैं, तो ये विधि का विधान होता है। कोई ऐसे ही किसी से नहीं मिलता, ये सब लिखा हुआ होता है, ये आपके कर्मों में होता है। तो इसके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मंगल हो गया। शुक्र पर आते हैं। शुक्र बहुत अच्छा है। एक बड़ी कमाल की शुक्र की रेखा आपको दिखेगी, ये रही, बड़ी कमाल की रेखा है। ये बहुत अच्छी सफलता दिलाता है इंसान को, बहुत अच्छी सफलता। किसी भी परिस्थिति में हो, इनकी परिस्थिति पहले से अच्छी बनती जाएंगी, जो लगातार ग्रोथ देती जाएंगी। और इस पर सबसे बड़ी बात है, सोने पे सुहागा, इस शुक्र की लाइन के नीचे एक स्टार है, जो शुक्र पर्वत का स्टार है। ये स्टार साधारण स्टार नहीं होता, ये स्त्री तत्व की साधनाओं में बहुत जल्दी सफलता दिलाने का द्योतक है, क्योंकि स्टार शुक्र के गुणों को एम्पलीफाई करता है, शुक्र के गुण वृद्धिंगत करता है, उन्हें मल्टीप्लाई करता है आपके शरीर में। और यही कारण होता है कि स्त्री तत्व से लाभ मिलता है और स्त्री तत्व की साधनाओं से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि ये योगी का हाथ है।
ये संसार में रह के सांसारिक कार्य करते हुए जीने वाले एक योगी का हाथ है, इसलिए साधनाओं की तरफ ज़्यादा ऊर्जा देने वाला ये हाथ है। इसी प्रकार से लहरी महाशय थे, इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस थे, और इनकी लाइफ को, इनकी जीवनी का आप देखोगे तो आपको सामने मिलेगा कि ये लोग जब जी रहे थे तो उनके आसपास के लोग उनकी वैल्यू नहीं समझ पाए। उनका महत्व, उनकी वैल्यू बहुत देर बाद, उनके जाने के बाद लोगों को समझ में आई। एक लहरी महाशय जी के जीवन की एक कथा है कि उनके भांजे को किसी पुरानी बीमारी से वो पीड़ित थे, और वो किसी वैद्य हकीम के पास, किसी आदमी के पास अपना इलाज करवाने के लिए गए। उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे आपके जो रिलेटिव है लहरी महाशय, वो बहुत बड़े पहुँचे हुए सिद्ध योगी है, लोग उनके पास अपने इलाज करवाने के लिए जाते हैं, और आप मेरे पास क्यों आ रहे हो। तब उनको पता चला कि मुझे जाके पहले इनसे पूछना चाहिए, ये तो मेरे अपने हैं। इस तरीके से ये लोग एक सिक्रेटिव लाइफ जीते हैं, अपने गुणों को, अपनी विद्याओं का प्रदर्शन नहीं करते, बट इनके पास जो होता है वो किसी और के पास नहीं होता। इनको गुरु बना के इनके मार्ग पर चलकर ही आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हो। और एक सबसे बड़ा चिन्ह जो तंत्र से, गूढ़ विद्याओं से रिलेटेड है, साधनाओं से रिलेटेड है, वो ये है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये केतु पर्वत है। बेसिकली ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, इससे केतु पर्वत कहा जाता है। केतु पर्वत पर एक बहुत ही अच्छा स्टार साइन है। ये क्या करता है? ये केतु पर्वत के गुणों को एम्पलीफाई करता है। केतु गूढ़ विद्याओं का प्रतीक है, मिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र का प्रतीक है। ये तंत्र में गुरु पद तक पहुंचाता है इंसान को। गूढ़ विद्याओं के रियल मास्टर ये बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और सटीक प्रतीक योगी जी के हाथ पर है। हमें बिल्कुल किसी के भी मन में किंतु परंतु संशय नहीं आना चाहिए इन लाइंस को, इन चिन्हों को लेकर। अब आगे चलते हैं। हर्ट लाइन आप देखोगे, लाइंस पर हम आते हैं। हर्ट लाइन बिल्कुल ही गुरु पर्व से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल ही, और इस तरीके से गई है। ये इंसान आदर्शवादी होते हैं, बहुत भावनिक होते हैं, और पैसों के पीछे भागने वाले नहीं होते। इन्हें मोह नहीं होता पैसों का, पद प्रतिष्ठा का। एक विशाल हृदय के इंसान होते हैं, और एक योगी का द्योतक है ये। बहुत अच्छी हृदय रेखा है। आगे माइंड लाइन पर चलेंगे तो मैंने आपको जैसे बोला था, माइंड लाइन यहाँ से झुकाव लेकर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। और सबसे बड़ी बात इस पर है, इसके अंत में एक फिश का साइन है जो चंद्र पर्वत पर है। बहुत क्लियर कट माइंड लाइन पर बनने वाला फिश है, जो बहुत रेयर केस में दिखता है। बड़े रेयर और दुर्लभ ऐसे चिन्ह और योग मेरे गुरुजी के हाथ पर है। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड इंसान होते हैं। संशोधक वृत्ति इनके अंग में भिनी हुई होती है। ये पढ़ते हैं, पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि योगी जी अगर साधना जगत में नहीं आते तो मैं श्योर हूँ कि जो फील्ड इन्होंने चुना था होम्योपैथी का, होम्योपैथी में न जाने कितने शोध करके अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की ख्याति प्राप्त कर चुके होते, और वही चीज़ वो मंत्रों में कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। एक तरीके से मंत्र शास्त्री ये फिश इनको बनाती है। तो ये बहुत अभूतपूर्व मेल है। स्पिरिचुअल माइंड लाइन, योगिक कार्य पद्धति की तरफ झुकाव देने वाली माइंड लाइन, और उसके अंत में बनने वाली फिश जो उस क्षेत्र में व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाती है, शास्त्रज्ञ बनाती है एक प्रकार से। आगे जीवन रेखा की तरफ आप आओगे। जीवन रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर जो परिश्रम के बाद यश दिलाती है, और बहुत अच्छा यश दिलाती है, कभी भी नाम खराब नहीं होने देती, और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफशूट्स जीवन रेखा पर है इनके, बहुत अच्छे अर्ली एज से। अब ये ऑफशूट्स क्या है? अगर ये साधारण व्यक्ति का हाथ होता तो ये व्यावहारिक जीवन में उस व्यक्ति को ये ऑफशूट यश दिलाते, बट ये एक योगी का हाथ है।
इनको ये ऑप्शन साधनाओं में यश दिलाने की ओर प्रेरित करते, बताते। अगर साधनाएं ना होते तो ये भौतिक जीवन में बहुत अच्छी सफलता इन ऑफशूट से हासिल करते, बट इनकी पूर्ण ऊर्जा योग मार्ग, साधना मार्ग में लगी हुई है, तो ये ऑफशूट उस तरफ इशारा करते हैं। अब इस पर सबसे बड़ी चीज़ें, सबसे बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो इस प्रकार से है। ये देखोगे यहाँ से तो जीवन रेखा स्टार्ट हुई है, बट यहाँ पर जाने वाली जो रेखा है, ये रेखाएं जो उनकी कम उम्र में जो उन्होंने साधनाएं की थी, जो स्त्री तत्व की साधनाएं की थी, उनकी तरफ सफलता का द्योतक है। ये उन सफलताओं को दर्शाती है। और ये जो बहुत गहरी लाइन बनी हुई है, जो एक प्रकार से कह सकता हूँ कि 20-21 साल के आसपास जो उन्होंने सफलता हासिल की थी अप्सरा साधना में, तिलोत्तमा अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण योगी जी ने जो किया था, उस तरफ ये इशारा दिखाती है, क्योंकि ये बहुत पैशनेट रिलेशन की तरफ इशारा दिलाती है ये लाइन। ये इस प्रकार का पैशनेट रिलेशन है जो इंसान के ज़िंदगी पर प्रभाव करता है, उनके जीवन को बदलता है, पॉजिटिव मायनों में बदलता है, उनके लाइफ को एक नया टर्न, नया मोड़, नई दिशा देता है। और आगे जाकर ये उनकी शादी की रेखा है जो 23 के आसपास हुई है। यहाँ पर जो एक यव दिखता है हमको इस जगह पर, इसको मैं शायद ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये यव और ये बात की रेखा, ये यव जो एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है, जो उनको 18 से 20 साल की एज में हुई थी। उस गंभीर बीमारी या उस घटनाओं के कारण उनका टाइम बड़ा खराब गया होगा। उस टाइम पे बिल्कुल अंत समय नज़दीक आने की तरफ आदमी का मन जाता है, ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब शायद मैं बचूंगा नहीं। बट उस टाइम पर भी माता की कृपा ने इस तरीके की जो स्टार आपको बना है उनको पार लेके गए और उनकी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया। आगे ये बहुत पैशनेट लाइन जो बनी है, जो उनकी साधना में सफलता का द्योतक है, प्रतीक है, उसने पूरा उनका जीवन आगे बदल दिया और वो योग मार्ग पर आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी लाइन्स उनके हाथों पर है, उनके जीवन के बारे में बताती है। और एक चीज़ है उनके हाथों पर जो हम सबको देखनी चाहिए, वो ये है, अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल की तरफ जाने वाली रेखा है। अब ये रेखाएं क्या कहती है? ये रेखाएं हिडन एनिमीज, गुप्त शत्रुओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की तरफ इशारा करते हैं। गुप्त शत्रु क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको हम अपना मित्र मानते हैं, अपने सगे संबंधी कोई भी हो सकते हैं, और ये आर्थिक नुकसान या एक तरीके का धोखा देकर चले जाते हैं, वो आर्थिक नुकसान हो जाता है। इस तरीके की इस और इशारा करने वाली ये रेखा है उनके हाथ पर पहले से थी, जो उनको हुआ भी होगा मेरे ख्याल से। दूसरा एक अच्छा साइन मुझे दिख रहा है, वो ये है शनि पर्वत के नीचे भाग्य रेखाओं से बनने वाला मंदिर का साइन। सेम तरीके का साइन, सेम तरीके के भाग्य रेखाओं पर शनि पर्वत के नीचे मैंने स्वामी विवेकानंद जी के हाथ पर भी दिखाया था। ये स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत अच्छा यश दिलाती है। आश्रम, मंदिर या संस्था का निर्माण अगर ये करना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा यश दिलाती है। और इनकी अंदरूनी इच्छा होती है कि कोई मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, इस तरफ ये इशारा करती है, जिसमें इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। एक चीज़ मैं बताऊंगा मित्रों, गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बिना गुरु कृपा के आप कोई भी साधना करें वो व्यर्थ होती है। गुरु कृपा बहुत ज़रूरी होती है, और इस प्रकार के गुरु हमें मिले हैं, ये सच में हमारा भाग्य है कि योगी जी के संपर्क में हम सब किसी न किसी प्रकार से आए। और यही रीज़न है कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। यही रीज़न है कि मैं ये सब कह पा रहा हूँ आपसे।
वरना मुझ में भी कुछ नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है। मैं जो भी बता पा रहा हूँ ये उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप अपना अभिप्राय देंगे इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।